पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हम लोग बिहार प्रदेश वासियों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हमारा एक तरह से नया साल का शुरुआत करेगा। नए साल में हमारी प्रयास रहेगी कि पुरानी सिस्टम से जो पार्टीज चल रही हैं और जिस तरीके से यहाँ चुनाव कराई जा रही हैं और चुनाव के समय में जो माहौल एक जो अराजकता के फैलाने वाले पार्टी करती हैं उसको बिहार की जनता नकारेगी और हम जैसे साफ स्वच्छ राजनीति करने वाले लोगों को एक मौका देगी कि हम बिहार को उसकी सही दिशा में, उसको प्रगति की दिशा में लेके जा सकें। दही चूड़ा पर बिहार की राजनीति फिर से गर्मा गई है। अटकलें काफी तेज हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार के राजद का दामन थामेंगे। हम उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी के साथ जाए, कोई किसी के साथ आए। सरकारें बदलती रहेंगी, कितने दिन तक बदलेंगी? उनका टर्म तो अक्टूबर में खत्म हो ही जाएगा। बदल में जितनी बदलेंगी। क्या लग रहा है इसका फायदा पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी को मिल सकता है? हमें किसी और के गतिविधियों से फायदा नुकसान नहीं देखना है। हमारी अपनी एक राजनीति है, हमारी अपनी एक विचारधारा है। हमें लोगों से अपील करते हुए लोगों से हम मांग करेंगे कि हमें मौका दें, हमें खुद से राजनीति करने का और सरकार बना के प्रगति करने का एक मौका मिले। बीपीएससी वाले मुद्दे पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसमें सारा टीआरपी प्रशांत किशोर लेके जा रहे हैं। बीपीएससी वाले जो इशू था उस पर हमारी पार्टी नेता पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को भी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी। ये सारी चीजें हुई थी इनके गांधी मैदान के जो भ्रमित करके उधर लेके गए। अच्छा खासा एक धरना प्रदर्शन चल रहा था जहां पे उनको परमिट दी गई थी। वहां पे जो असली प्रदर्शन चल रहा था, जो असली लोग धरना पे बैठे हुए थे, जिनकी सही में जरूरत थी, कि जिनकी असलियत में मांग थी, उनको उनके इस मूवमेंट को कुछ एक दो लोगों ने अपना पॉलिटिकल गेन के लिए पूरा मूवमेंट बर्बाद कर दिया। जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था बीपीएससी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि वो दबाव महसूस कर रहे थे। जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ था, जब गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए थे, तो एक महसूस हो रहा था कि ये बीपीएससी के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है। छात्रों की जो मांग है वो सही मांग है, लेकिन दो नेता आपस में एक महीना पहले बैठ के, अब दोनों एक महीना पहले साथ बैठे थे ये आंदोलन को। एक आदमी गया रेल चक्का जाम करने, एक आदमी चला गया पूरा मूवमेंट जहां पे अलाउड ही नहीं है वहां पे करने। तो इस पे कहते हैं कि अंग्रेजों के समय भी तो ये सब चीजें हुई। अंग्रेजों का समय है, दूसरा आके शासन कर रहा है क्या हम पे? लोकतंत्र, संवाद का एक तरीका है। इस लोकतंत्र में हमको मेरी आवाज रखने की एक फ्रीडम दी हुई है, हम वो रख सकते हैं और हमने वो रखा। जो तरीका था हमने वो चुना। हमने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, हमने नेता प्रतिपक्ष जो है अभी उनसे मांग की कि आप इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें, और उन्होंने वो किया। नेता प्रतिपक्ष ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने हमारे जो बात कही वो सही बात कही कि हाँ, वो चाहते तो प्रशांत किशोर से तो बहुत बड़ा स्तर पे गांधी मैदान जाम कर सकते थे। उन्होंने वो 2-3 साल पहले करके भी दिखाया है, जब पटना में गांधी मैदान में उनकी महारैली हुई थी। प्रशांत किशोर जी का एक अंग्रेजी में एक टर्म होता है फेटिश। वो एक फेटिश है कि उनको गांधी मैदान भर के एक बार अपने आप को नेता की तरह दिखाना है। जब वो स्थापना करने जा रहे थे, जो स्थापित पार्टी थी दिल्ली के एड्रेस पे 6 महीना पहले से, उसको वो स्थापना की है महात्मा गांधी जयंती पे सिर्फ दिखावा के लिए। यानी वो जो फाउंडिंग मेंबर्स 100 वोटर आईडी कार्ड दिए गए वो जाली थे। जब आप इस्टेब्लिश कर रहे 2 अक्टूबर को, तो लोकसभा चुनाव के समय में आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन से 100 मेंबर्स की लिस्ट दी थी? कौन थे वो मेंबर्स? तो इनका सिर्फ सपना है। ये इस्टेब्लिश भी जब करने जा रहे थे तो कहे थे कि हम गांधी मैदान जाएंगे, गांधी मैदान नहीं जा पाए। तो यहाँ पे वेटनरी ग्राउंड मिला, वो भी क्या ही भरे, आधा कुर्सी खाली रह गया था। हाँ, तो वही है, उनका एक सपना है, उनका एक महत्वाकांक्षा है कि एक बार हम गांधी मैदान भर देंगे। अभी हम दीघा विधानसभा में हैं, क्या लगता है इस बार दीघा विधानसभा में अगर पार्टी यहाँ पे विश्वास
करती है तो आप मैदान में उतरेंगे? हम मैदान में ही हैं 4 साल से। 2020 में जब पार्टी बनी थी तब से हम दीघा में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और तब से नहीं, हम तो 96 में पैदा ही यहाँ हैं। किन मुद्दे पे चुनाव पे आप उतरेंगे? यही मुद्दे रहेंगे कि हमारे यहाँ से जितने भी अपराधी मानसिकता के लोग हैं, ये जो मानसिकता यहाँ बढ़ती जा रही है कि हम अवैध शराब बेच लेंगे या कोई भी गैर कानूनी काम कर लेंगे, बच जाएंगे। प्रशासन की थोड़ी सी ढीली है पकड़। हो सकता है कि जो पुराने पार्टियों के, जिनकी जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जिनको आप लोग मानते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इन लोगों से जो छोटे लेवल पे यहाँ पे क्राइम करा रहे हैं। हम ये सीधा एक्यूजेशन लगाते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता है वो इसीलिए कार्यकर्ता है क्योंकि वो अराजकता फैला पाए और उनके बड़े नेता उनको बचा पाए। हम उस चीज पे नहीं चलते। दीघा विधानसभा में अब मुकाबला काफी कांटे का होगा क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी अपनी सीटें लेके गई है। आप कैसे चुनाव में लड़ेंगे, कैसे उनको टक्कर देंगे? बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन है यहाँ? जो पार्टी एक उप मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई, उस पार्टी पे यहाँ पे लोग भरोसा करेंगे, ये हमको थोड़ा सा लगता है कि नहीं होगा। दीघा की जनता काफी पढ़ी लिखी है। दीघा की जनता वन ऑफ द मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द स्टेट है। बिहार में काफी ज्यादा आगे, मतलब इस यहाँ की जो जनता है इसको हम मानेंगे कि ये बाकी बिहार से काफी आगे की सोच रखती है। ये हम जॉइंट सेक्रेटरी हेडक्वार्टर और 181 दीघा विधानसभा भावी प्रत्याशी, हमारे साथ हैं रवीश जी, ये घोसी विधानसभा क्षेत्र से जहानाबाद के आते हैं। हमारे साथ हमारे छात्र संघ के मुजफ्फरपुर से आए हैं, और आदर्श जी हमारे मेंबरशिप जॉइंट सेक्रेटरी हुए, और विश्राम हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता।